एक इम्पॉर्टेंट बात को जो है आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूँ। वो क्या है, जानने से पहले एक वीडियो क्लिप मैं आपके सामने प्ले करता हूँ। वो वीडियो क्लिप को आप देखिए, फिर उसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो ये वीडियो क्लिप को आप ध्यान से सुनिएगा। इंडियन क्रिश्चियंस आर राइस क्रिश्चियंस। मुट्ठी भर चावल। 99% ईसाई वो हैं जिनके पूर्वज हिंदू थे। मैं आज दावे के साथ कहता हूं, वो बनवासी जो जंगल में रहने वाले थे, वो मेरे शेड्यूल कास्ट भाई जो दलित बस्तियों के अंदर रहने वाले थे, या मेरे गांव के लोग जो अनपढ़ थे, वो बाइबल को समझकर चर्च में गए हों और ईसाई बने हों, ऐसा एक भी उदाहरण नहीं है। ये मैंने चैलेंज पिछले 20 सालों से दे रहा हूं, एक भी नहीं। ओके तो ये वीडियो में आपने देखा कि एक भाई साहब है जो वीएचपी के लीडर हैं, विश्व हिंदू परिषद के। वो कहते हैं कि क्रिश्चियन जो है राइज बैक कन्वर्ट्स हैं, और उसमें उन्होंने बहुत सारे एक दो तीन दावाओं को एक साथ किया था। एक्चुअली इस वीडियो के ऊपर जो है डिटेल में मैंने रिस्पॉन्स बनाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए। वो रिस्पॉन्स आपको मिलेगा हमारे ब्लॉग साइट में। अगर आप हमारे ब्लॉग साइट में जाते हैं तो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ, www.gloryapologetics.blogspot.com हमारे वेबसाइट में अगर आप जाते हैं तो उस वेबसाइट में आपको ये एक सेक्शन मिलेगा जहां पर लिखा है, देखिए क्रिश्चियनिटी इन इंडिया। यहाँ पर देखिए क्रिश्चियनिटी इंडिया। अगर आप क्रिश्चियनिटी इन इंडिया को क्लिक करते हैं तो क्रिश्चियनिटी इंडिया को क्लिक करने के बाद आप नीचे आइए, वहां पर देखिए ये व्यक्ति का जो वीडियो है जो मैंने आपको दिखाया, उसका डिटेल्ड रिस्पांस वीडियो हमने बनाया हुआ है। अगर आपने इसको देखा नहीं तो पूरा एक बार देख लीजिए, काफ़ी बड़ा वीडियो, लेकिन मैंने पॉइंट बाय पॉइंट, डिटेल बाय डिटेल ये भाई साहब को जो है मैंने जवाब दिया है। ओके तो ये वीडियो को दिखाने का मकसद है कि उसमें एक पॉइंट आप लोगों को गौर करना ज़रूरी है। मैं फिर से वो सिर्फ वो छोटा सा पॉइंट जो है मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, फिर उसके ऊपर मैं कुछ मिनटों के लिए बात करूंगा। और ये बहुत बड़ा प्रोपोगेंडा है जो हिंदुत्ववादी ग्रुप हैं, जो नो कन्वर्जन टेलीग्राम बना के रखे हैं। और आई थिंक ट्विटर में आजकल काली मिशन करके कोई तो ग्रुप अभी बहुत ही शॉर्ट फिल्म वगैरह बना रहा है। तो उन सबका जो प्रोपोगेंडा है, नारा है, वो क्या है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। वो बनवासी जो जंगल में रहने वाले थे, वो मेरे शेड्यूल कास्ट भाई जो दलित बस्तियों के अंदर रहने वाले थे, या मेरे गांव के लोग जो अनपढ़ थे, वो बाइबल को समझकर चर्च में गए हों और ईसाई बने हों, ऐसा एक भी उदाहरण नहीं है। तो ये प्रोपेगेंडा आपने कई बार सुना होगा अपने हिंदुत्व ग्रुप्स में। हिंदुइज्म के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, हिंदुत्व ग्रुप जो फ्रिंज एलिमेंट है, वो कहते हैं कि तुम क्रिश्चियन क्या करते हो, राइज बैक देते हो। इसके ऊपर भी एक वीडियो है, यूट्यूब चैनल पर जाके देखिए, मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि राइज बैक क्रिश्चियंस है क्या नहीं। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट को बार बार हाईलाइट करते हैं कि तुम जो गांव में रहते हैं या फिर जो जंगलों में रहते हैं, जो आदिवासी लोग रहते हैं, उनको कुछ ज्ञान नहीं है, और क्रिश्चियन ने जाकर क्या किया, उनको धोखा देकर उनको कन्वर्ट कर दिया। और उनके शब्दों को देखिए, यहाँ पर एक अपनापन दिखाते हैं। मेरे वनवासी भाई, मेरे आदिवासी भाई, मेरे सारे आदिवासी हिंदुओं को जो है ये ईसाई लोग जो है कन्वर्ट कर रहे हैं, हिंदुओं जागो जागो करके। एक नॉर्मल हिंदू को भी क्या करते हैं ये लोग, जबरदस्ती अपने प्रोपोगेंडा में जो है धकेल देते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? क्या वाकई में आदिवासी ग्रुप हिंदू हैं? आज इस सवाल के ऊपर जो है मैं आपसे कुछ चीज़ें शेयर करना चाहता हूं। एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल मैंने देखा, जो कि लास्ट ईयर एक प्रोटेस्ट हुआ था दिल्ली में, जंतर मंतर में, जहां पर बहुत सारे दलित के पूरे बहुत सारे राज्य से जो जो आदिवासी ग्रुप हैं, दलित नहीं सॉरी आदिवासी ग्रुप को जो लीड करते हैं, वो लीडर्स जो हैं जंतर मंतर में जो है प्रोटेस्ट करने के लिए आए थे। उसके बारे में पता नहीं कितने लोगों ने सुना होगा। उसके लिए जो है छोटी मोटी रिसर्च भी काफ़ी है, जैसे न्यूज़ चैनल्स में तो आता नहीं है, न्यूज़ आर्टिकल्स पढ़ने से जो है काफ़ी सारी चीज़ें पता चलेगा। तो आपके सामने एक न्यूज़ आर्टिकल में बताता हूँ, उसको हम स्टडी करेंगे, उसमें क्या लिखा है हम पढ़ेंगे और देखेंगे क्या वाकई में आदिवासी लोग और जो वनवासी कहलाते हैं, ये लोग वाकई में हिंदू रिलीजन को फॉलो करते हैं, या फिर ये जो हिंदुत्व फ्रिंज एलिमेंट जो क्रिश्चियनिटी को धर्म परिवर्तन का ये करते हैं, हमारे ऊपर पेंट लगाते हैं, हमको दोष लगाते हैं और हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं। देखेंगे क्या ये लोग वही चीज कर रहे हैं जो हमारे ऊपर ये लोग इल्जाम के रूप में लगा रहे हैं, जो कि सच नहीं है, लेकिन वो कर रहे हैं। क्या जबरदस्ती ये हिंदुत्व फ्रिंज एलिमेंट आदिवासियों का जबरदस्त हिंदुत्व में धर्मांतरण कर रहे हैं? देखिए उनके स्पोक्स पर्सन या फिर उनके एक्सपर्ट, उनके रिसर्चर्स क्या बोलते हैं, मैं आपको उस न्यूज़ आर्टिकल से जो है पढ़ के सुनाना चाहूँगा। यह आर्टिकल जो है वीडियो खत्म होने के बाद डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में मैं डाल दूंगा। तो यह आर्टिकल इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। मैं आपको इंग्लिश में दिखा देता हूँ। इंग्लिश में देख लिया आपने स्क्रीन पे, आदिवासी आर डिमांडिंग रिकॉग्निशन फॉर देयर रिलीजन। अब इसको हम हिंदी में पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट चीज को जो है मैंने हाईलाइट करके रखा है।
ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज को मैंने हाईलाइट करके रखा है, उसको मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। आप ध्यान से सुनिए और आपको पता चल जाएगा क्या वाकई में जो आदिवासी ग्रुप है वो हिंदू हैं या फिर जबरदस्ती उनको हिंदू बनाया जा रहा है और जबरदस्ती क्रिश्चियंस पर यह लांछन लगाया जा रहा है कि वो आदिवासी हिंदू हैं, उनको कन्वर्ट किया जा रहा है। सच क्या है हम उन्हीं के रिसर्चर से, उन्हीं से हम जानते हैं इस आर्टिकल में जो न्यूज़ है उसके द्वारा। तो मैंने बहुत सारी चीज़ों को, बहुत लंबा आर्टिकल है, आप खुद बाद में पढ़ लेना, लेकिन इसमें क्या है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको जो है मैं आपको हाईलाइट करके यहाँ पर दिखाने जा रहा हूँ। और जैसे जैसे आप देखते जाओगे आपको भी समझ में आ जाएगा कि सच क्या है झूठ क्या है। मार्च महीने का है 2019 का, आप इसमें आएंगे तो आपको मैं हाईलाइटेड जो चीज़ें हैं मैं वही आपको पढ़ के सुनाऊंगा। देश के लगभग 19 राज्यों के आदिवासी प्रतिनिधि हाल ही में राजधानी दिल्ली स्थित जंतर मंतर पर आए और अपने एक दिनी धरने के बाद चुपचाप चले गए। तो यहाँ पर जो है ये कितने 19 राज्य के आदिवासी प्रतिनिधि, यानी कि जो आदिवासी ग्रुप को जो प्रेजेंट करते हैं उनके प्रतिनिधि, वो दिल्ली जंतर मंतर में, यानी कि लास्ट ईयर की न्यूज़ की बात है, वो प्रोटेस्ट करने आए थे। उनका प्रोटेस्ट किस बात का था वो भी मैं आपको बताता हूँ, आगे पढ़ेंगे हम, स्लो जाऊंगा मैं। देश की आबादी में लगभग 12 करोड़ का हिस्सा रखने वाले आदिवासियों के सामने मुद्दा है धर्म का। वैसे तो ये बहस काफी पुरानी है कि आदिवासियों का धर्म कौन सा है या फिर कौन सा नहीं है, लेकिन खुद जंतर मंतर पर आए आदिवासी प्रतिनिधियों का मानना है कि जनगणना में या चाहे कहीं भी कोई फॉर्म भरने की बात आती हो तो धर्म के कॉलम में उन्हें ट्राइबल या एबोरिजिनल रिलीजन यानी मूल निवासी धर्म चुनने का ऑप्शन दिया जाना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले एक झूठ जो है हिंदुत्ववादियों का क्लियर हो जाता है कि हमारे आदिवासी भाई जो है हिंदू हैं उनको कन्वर्ट किया जा रहा है, वो एक्सपोज हो जाता है, क्योंकि आदिवासी लोग जो खुद को जो है अपना रिलीजन अलग है ये मानते हैं और उसके प्रोटेस्ट में वो लोग आगे आए हैं। आगे देखिए, आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है। उनका कहना है, ध्यान से सुनिएगा, उनका कहना है कि 1951 में जब आज़ाद भारत में पहली बार जनगणना हुई थी तो आदिवासियों के लिए धर्म के कॉलम में 90वें नंबर पर ट्राइब उपलब्ध था, जिससे बाद में ख़त्म कर दिया गया। उसके पहले भी जितनी भी बार जनगणना हुई थी आदिवासियों के लिए ये विकल्प मौजूद था। उनका आरोप है कि इसे हटाने की वजह से आदिवासियों की गिनती अलग अलग धर्मों में बंटती गई, जिसके चलते उनके समुदाय को काफी नुकसान हुआ और अभी भी हो रहा है। तो आप देख रहे हो यहाँ पर जनगणना की बात हो रही है, सेंसस की बात हो रही है, जहाँ पर एक टाइम पे ये मूल निवासियों के लिए कैटेगरी रखा गया था, फिर उसको हटा दिया गया, फिर उनको कैटेगरी नहीं होने के कारण जबरदस्ती उनको दूसरे रिलीजन का कैटेगरी चूज करना पड़ रहा है। मतलब वो नहीं चाहते हुए भी जो है दूसरे रिलीजन की कैटेगरी को चूज कर रहे हैं। आगे उसके वजह से उनको बहुत नुकसान हुई है, वो क्या है वो आगे मैं पढ़ता हूँ उसी आर्टिकल में, ध्यान से पढ़िएगा आप भी। वहां पर लिखा है, हम, इसको देखिए ध्यान से पढ़िए, हम खुद को हिंदू धर्म से जुड़े हुए नहीं समझते, हम खुद को हिंदू धर्म से जुड़े हुए नहीं समझते। तो ये आदिवासियों का जो मुखिया है, जो उनके रिप्रेजेंटेटिव है, प्रतिनिधि है, वो कह रहे हैं कि हम अपने आप को हिंदू कहते ही नहीं है। तो एक बार फिर से आपको ये जो हिंदुत्ववादी फ्रिंज एलिमेंट का जो झूठ है वो सामने आ गया कि क्रिश्चियन जो है आदिवासियों को, जो हिंदू हैं, जो जन्म से जो हिंदू हैं, उनको जो है ईसाईकरण किया जा रहा है, धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। प्रोपोगेंडा में मत फंसिएगा और ये प्रोपोगेंडा जो है बहुत ही खतरनाक है। आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है, आगे देखिए, आगे लिखा है, धरने में शामिल बिहार के रहने वाले आदिवासी कार्यकर्ता महेंद्र ध्रुव ने बहुत सारी बातें बताई, उसमें से कुछ पॉइंट को मैं हाईलाइट करके आपको बताता हूँ। हम चाहते हैं कि देश के तमाम आदिवासियों के लिए अलग से एक धर्म कोड का ऑप्शन होना चाहिए। ध्रुव ने आगे कहा, ब्रिटिश शासन काल के तमाम जनगणना यानी कि 1871 से लेकर 1931 तक के आंकड़ों को देखा जाए तो उसमें भी आदिवासियों के लिए एबोरिजिनल यानी मूल निवासी का विकल्प चुनने की व्यवस्था थी। स्वतंत्रता के बाद सरकारें उसे साजिश के तौर पर ही हटा दी गई ताकि आदिवासियों को हिंदू या किसी अन्य धर्म में जोड़कर दिखाया जाए। कोई ऑप्शन न होने की वजह से कई लोगों को मजबूरन दूसरे धर्म को चुनना
पड़ रहा है। तो आप ध्यान से यहाँ पर एक चीज को नोटिस कर रहे हैं, बहुत सारे आदिवासी जो हैं अपने आप को हिंदू कहते नहीं, लेकिन जबरदस्ती के कारण उनको दूसरा धर्म चुनना पड़ रहा है। आप बोलोगे कि फ्रांसिस भाई वो लोग किसी और धर्म को भी तो चुन सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हिंदुइज्म का क्या कनेक्शन है? आगे पढ़ते हैं, आपको चीजें क्लियर होती जाएगी कि किस प्रकार ये प्रोपेगेंडा करने वाले, किस प्रकार क्रिश्चियनिटी के खिलाफ आग उगलने वाले, किस प्रकार भारत देश में धर्म की लड़ाई को लगाने वाले लोग ऐसे गंदे कामों को, ऐसे गंदे नीतियों को खेलते हैं। आगे देखिए, आगे लिखा है, बिहार के ही एक अन्य कार्यकर्ता सत्यनारायण सिंह ने बताया कि बिहार की आबादी में 6% आदिवासी हैं। देश में हम सब आदिवासी गोंडी, कोया पुनेम आदि धर्म सरना जैसे अलग अलग धार्मिक विधियों को मानते आ रहे हैं। हालांकि इनमें से किसी को धर्म की मान्यता नहीं मिली। इन सब के लिए सरकार 7वें कॉलम में एक अलग धर्म कोड का ऑप्शन दे। इसका नाम ट्राइबल रिलीजन होना चाहिए ताकि आदिवासियों की पहचान बची रहे। उनका आरोप है कि मूल निवासी का ऑप्शन हटाकर सरकार ने 1947 से ही उन्हें धार्मिक गुलाम बनाना शुरू कर दिया था। आगे पढ़ेंगे हम। आगे यहां पर आप, यहां तक आपको बहुत सारी बातें जो है क्लियर हो गई होगी, ये मैं मानता हूं। बहुत सारी बातें जो हैं आपको क्लियर हो गई होगी। आगे भी पढ़िए। आदिवासी प्रतिनिधियों का मानना है कि देश के विभिन्न आदिवासी समुदाय में धार्मिक रीति रिवाज काफी हद तक एक जैसे ही होते हैं और सभी समुदाय मूलतः प्रकृति के पूजक होते हैं और उनके दार्शनिक सोच विचार भी लगभग एक जैसे हैं। तो यहाँ पर जो प्रतिनिधि हैं आदिवासियों के, वो सिर्फ एक पर्टिकुलर ग्रुप के बारे में नहीं बात करें, क्योंकि कुछ लोग बाद में इसको ड्रामा बना सकते हैं, नहीं ये ग्रुप आदिवासी लोग जो हैं राइस बैग के लिए, समोसे के लिए कन्वर्ट हो गए, इसलिए वो लोग ऐसे बयान को दे रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे राज्यों के प्रतिनिधि आए हैं और उनमें से एक दो कार्यकर्ता प्रतिनिधि का जो शब्द है उसमें सब लोग सहमत हैं। आगे के आर्टिकल में आप पढ़ते हैं, ये लोग सफाई से कह रहे हैं कि उनका खुद का धर्म है, उनका खुद का रीति रिवाज है और उनको बाकी चीजों से जो है कोई लेना देना नहीं है। आगे पढ़िए, आगे आपको और समझ में आएगा। आगे देखिए, वहां पर दो चीजें मैंने हैवी हाईलाइट किया है रेड कलर में, आपको समझेगा। झारखंड के सरना आदिवासी इस मांग को लेकर कई सालों से संघर्ष कर रहे हैं। वो मांग कर रहे हैं कि जनगणना में उनके आगे हिंदू न लिखा जाए। क्या पढ़ा आपने? वो मांग रहे हैं कि उनके रिलीजन के सामने हिंदू लिखा नहीं जाना चाहिए। आगे देखिए क्या लिखा है। उनका साफ कहना है कि हिंदू धर्म से उनका कोई लेना देना नहीं है और उनका धर्म सरना है। इस समुदाय के छोटे लोग छोटा नागपुर क्षेत्र में रहते हैं। क्या सुना आपने? हिंदू धर्म से उनका कोई लेना देना नहीं, आदिवासियों का हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है। तो फिर क्यों ऐसे जो कट्टरवादी हैं, जो फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, ऐसे झूठ को फैलाते हैं, प्रोपोगेंडा फैलाते हैं और जबरदस्ती किसी और रिलीजन वालों को वो लोग धर्मांतरण कर रहे हैं? अगर ये देश में कोई सच्चा धर्मांतरण, जबरन धर्मांतरण कर रहा है तो वो हम नहीं हैं, वो ये जो फ्रिंज एलिमेंट हैं जो अपने आप को हिंदुत्ववादी कहलाते हैं, वो हिंदुओं के लिए भी जो है बदनाम का कारण बन रहे हैं, क्योंकि उनका काम एक नीति से जुड़ा हुआ है, उनका काम में एक एजेंडा है, प्रोपोगेंडा है और ये लोग फंडेड हैं, फॉरेन से इनको पैसा आता है भारत देश की संस्कृति को, भारत देश के प्रेम भरे भाईचारा को, कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को वो बिगाड़ दे और खराब कर दे। आगे देखिए और क्या लिखा है उसमें। आगे और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैंने हाईलाइट किया है, वो जरूर पढ़ेंगे हम। एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम करने वाले चंद्रेश ने द वायर से बात करते हुए कहा, यहाँ पर एक बहुत बड़े मल्टीनेशनल कंपनी में एक व्यक्ति काम करते हैं जो इसी आदिवासी समुदाय से जुड़े हुए हैं। वो उन्होंने जर्नलिस्ट को क्या कहा, खुद के अनुभव को साझा किया। वो बताते हैं कि जब 2011 में जनगणना हो रही थी, धर्म कोड में अन्य का ऑप्शन नहीं था और उनके आपत्ति जताने के बावजूद भी उन्हें हिंदू को चुनने के लिए कहा गया था, जिसे उन्होंने साफ मना कर दिया था। देख रहे हैं आप लोग, जबरदस्ती आप लोग यहाँ पर देख रहे हो कि इनको क्या कर रहे हैं, हिंदू धर्म चुनना पड़ रहा है। ये जबरदस्ती धर्मांतरण होता है मेरे प्रिय भाई बहनों। आगे सुनिए आगे क्या लिखा है। आगे लिखते हैं, वे आगे कहते हैं, मेरी शादी का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराते समय भी धर्म कोड में कोई ऑप्शन ना होने की वजह से मजबूरन
शब्दों को ध्यान दीजिए, मजबूरन हिंदू धर्म को चुनना पड़ा। हालांकि जब सर्टिफिकेट मिला तो उसमें धर्म का कोई जिक्र नहीं था। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके सामने रखूंगा, फिर उसके बाद आप खुद सोचिए कि ये प्रोपोगेंडा कितनी गंदी तरीके से फैलाई गई है और कितने लोग इसमें गिर गए हैं। नादान हिंदू भी इसमें गिर गए हैं। आगे पढ़िए। आगे लिखा है, आदिवासी रिसर्जेंस के फाउंडर, एडिटर और स्वतंत्र शोधकर्ता, यानी कि जो रिसर्चर हैं जो आदिवासी रिसर्जेंस के बारे में पढ़ते हैं, आकाश पोयाम, जो खुद एक आदिवासी हैं, उन्होंने वायर यानी कि ये जर्नलिस्ट को बात करते हुए कहा, ब्रिटिशों के दौर में हुई जनगणना में आदिवासियों को एनिमिस्ट यानी कि जीववाद की श्रेणी में रखा गया था, लेकिन जब 1941 में जनगणना की बात हुई तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट वॉरियर एल्विन, जो उस समय भारत सरकार के एडवाइजर थे, ने बस्तर के माडिया आदिवासियों पर अध्ययन करके ये सलाह दी थी कि ये शैविज्म के करीब हैं, जो कि हिंदूवाद का हिस्सा है, इसलिए इन्हें भी हिंदू में रखा जाना चाहिए। अब ये जो लाल कलर में हाईलाइटेड है उसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद से सारे आदिवासियों को जो ईसाई नहीं बने थे हिंदू धर्म में गिना जाने लगा। उस वजह से ऐतिहासिक रूप से आदिवासियों को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। अगर आप हिंदी समझते हैं तो आप समझ गए होंगे। उसके बाद से सारे आदिवासियों को जो ईसाई नहीं बने थे हिंदू धर्म में गिने जाने लगा। उस वजह से ऐतिहासिक रूप से आदिवासियों को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा। गोंडवाना आगे क्या लिखा है, गोंडवाना महासभा ने 1950 से पहले से ही आदिवासियों के लिए कोया पुनेम धर्म की मांग शुरू की थी। तभी से गोंडी धर्म की मांग होने लगी थी, लेकिन उसे मान्यता नहीं मिली। और कुछ बातें हैं, बस इतना ही। और ज़्यादा डिटेल में जाना चाहते हैं तो ये आर्टिकल आप खुद पढ़ लीजिए। अभी बहुत सारे आदिवासी भी खुद को हिंदू मानने बताने लगे हैं, क्योंकि 1950 से लगातार बोला जाता रहा है कि तुम हिंदू हो। क्या बोला जा रहा है? लगातार उनको ये बोला जा रहा है कि तुम हिंदू हो, लेकिन ऊपर क्या पड़ा, वो लोग इस बात को हरगिज नहीं मानते हैं और वो लोग कहते हैं कि हमारा और हिंदुइज्म का कोई लेना देना नहीं है, हमारा खुद का रिलीजन है। लास्ट पॉइंट देखते हैं। लास्ट पॉइंट में हम ये पढ़ सकते हैं। इसका एक उदाहरण देते हुए आकाश बताते हैं, जब मैं रिसर्च कर रहा था तो वो अपने रिसर्च के बारे में बात करें। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ ये आखिरी का भाग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है बहुत ही आई ओपनिंग था मेरे लिए, जो रिसर्चर के मुंह से निकल रही है। इस बात को ध्यान से सुनिएगा। वहां पर वो कहते हैं, एक उदाहरण देते हुए आकाश बताते हैं, जब मैं रिसर्च कर रहा था अपने दादा से पूछा कि आप हिंदू कैसे हो गए, तो उन्होंने जवाब दिया, क्योंकि ये बात मेरी जाति प्रमाण पत्र में लिखा हुआ है। धर्म में हिंदू और जाति में गोंड लिखा था। आजादी के बाद से ही उनको हिंदू के रूप में चिन्हित किया जा रहा था। क्योंकि पिछले 60-70 सालों से ये सब हो रहा है, तो आज की पीढ़ियां खुद ब खुद को हिंदू मानने लगी। लेकिन जब उनके रीति रिवाजों को देखा जाए तो हिंदू धर्म से कोई रिश्ता नाता नहीं। आपको समझ में आ रहा है प्रोपेगेंडा? तो ये बिल्कुल, ये जो भाई साहब कह रहे हैं, मैं प्ले करके दिखाता हूं आपको फिर से। वो बनवासी जो जंगल में रहने वाले थे, वो मेरे शेड्यूल कास्ट भाई जो दलित बस्तियों के अंदर रहने वाले थे, या मेरे गांव के लोग जो अनपढ़ थे, वो बाइबल को समझकर चर्च में गए हों और ईसाई बने हों, ऐसा एक भी उदाहरण नहीं है। तो देख लिया आपने किस प्रकार खुलेआम झूठ बोल रहे हैं, और जो लोग हिंदू नहीं, ये जबरदस्ती उनको हिंदू के आड़ में लाया जा रहा है। वो आर्टिकल को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये पॉलिटिकल एजेंडा के लिए किया गया है, ताकि ये जो काउंट है एक मेजॉरिटी रिलीजन का दिखाया जाए। लेकिन ये लोग साफ साफ इस बात को इनकार करते हैं कि हमारा कोई रिश्ता नाता नहीं है। तो जितने भी ऐसे रेडिकल फ्रिंज एलिमेंट है, आप लोग रिसर्च कीजिए और आग फैलाना, नफरत फैलाना छोड़ दीजिए और भारत को उसके सुंदरता में रहने दीजिए। यही मैं आपसे विनती करता हूँ। और जितने क्रिश्चियन भाई बहन देख रहे हैं, हो सके तो इस पार्ट को कट करके जितना हो सके इसको वायरल कीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, लोगों को पता चले सच क्या है, झूठ क्या है। साथियों, जय जोहार। आदिवासी कौन है? आदिवासी कौन सा धर्म मानता है? आदिवासी की परंपराएं क्या हैं?
1871 से लेकर 1941 तक की जनगणना में आदिवासियों को अलग धर्मों में गिना गया है। ऐसे अनेकों प्रश्न हैं जो ये सोचने पे मजबूर करते हैं कि आदिवासी वास्तव में कौन है। आज देखते हैं कि आदिवासी कौन है। दोस्तों, सेंसस ऑफ इंडिया, भारत की जनगणना की जो आंकड़े हैं उसके अनुसार आदिवासी क्या है, आज हम इसका खुलासा करेंगे। अगर हम भारत देश की जनगणना देखें तो केंद्र सरकार द्वारा प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर संपन्न कराई जाती है। जनगणना में सभी प्रकार के आंकड़े मौजूद रहते हैं। जैसे अब हम देखते हैं कि भारत की जनगणना की शुरुआत कब हुई थी। भारत की जनगणना की शुरुआत अंग्रेजों ने 1871-72 में की थी। तब से लेकर आज तक प्रत्येक 10 वर्ष में ये जनगणना संपन्न कराई जाती है। आइए देखते हैं कि जनगणना के हिसाब से आदिवासियों को क्या कहा गया है। सबसे पहले हम देखें जनगणना का वर्ष और उस वर्ष में आदिवासियों को क्या कहा गया है। 1871 में हम देखें तो आदिवासियों के लिए जो शब्द प्रयुक्त हुआ है वो है एबोरजाइन। यह आपको पेज नंबर 17, 18, 19, 22, 23 पर स्पष्ट ही देखने मिल जाएगा। फिर 10 वर्ष बाद जनगणना होती है 1881 में। तो 1881 में आदिवासी को एबोरिजिनल कहा गया है। फिर 1891 में जनगणना होती है। 1891 में आदिवासी को पुनः एबोरिजिनल कहा गया है। 1901 की जनगणना में आदिवासी को एनिमिस्ट कहा गया है। एनिमिस्ट का अर्थ होता है जो सभी चीजों में जीव होता है ऐसा मानने वाला आदमी। 1921 की जनगणना देखें तो 1921 की जनगणना में आदिवासी को एनिमिस्ट ही कहा गया है। अब बात आती है 1931 की। जैसे 1931 की जनगणना होती है तो वहां पर आदिवासियों को पेज नंबर 4, 202, 222, 223 और 225 पर स्पष्ट लिखा हुआ है ट्राइबल रिलीजन। ट्राइबल रिलीजन कह के आदिवासी की न सिर्फ अलग जनगणना की गई है अपितु उसको अलग धर्मों में भी गिना गया है जिसको ट्राइबल रिलीजन कहा जाता है। फिर अगली जनगणना संपन्न होती है 1941 में। 1941 की जनगणना में आदिवासियों को ट्राइब्स कहा गया, लेकिन ट्राइब्स कहने के बावजूद भी आदिवासियों को अलग धर्मों में गिना गया है। फिर बात आती है अंग्रेज चले गए 1951 की। 1951 में स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना होती है। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना में आदिवासी का क्या कहा गया? एसटी। एसटी मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब। लेकिन क्या शेड्यूल्ड ट्राइब कहकर आदिवासियों को अलग धर्म में गिनती की गई? नहीं की गई। बस यहीं 1951 में आकर आदिवासियों के साथ सबसे बड़ा धोखा हुआ है। कैसे, क्या धोखा हुआ, और हम क्लियर इसको सबूतों के साथ देखते हैं। यह है मेमोरेंडम ऑफ द सेंसस ऑफ ब्रिटिश इंडिया 1871-72। पहली बार जनगणना भारत में शुरू हुई थी, उसका दस्तावेज। यहाँ पर आप स्पष्ट देखेंगे तो यहाँ 1871 की जनगणना में यहाँ पर आप ब्राह्मण की जनगणना अलग लिखी हुई है, क्षत्रिय एंड राजपूत की जनगणना अलग लिखी हुई है, अदर कास्ट की जनगणना अलग लिखी हुई है, कास्ट अनस्पेसिफाई की जनगणना है, आउटकास्ट है, नेटिव क्रिश्चियंस हैं एंड एबोरिजिनल ट्राइब्स। नीचे लिखा हुआ है एबोरजाइंस। यानी ये एबोरजाइंस कौन? ये एबोरजाइंस वो आज के जो शेड्यूल ट्राइब, आज के जो आदिवासी हैं। तो अंग्रेजों ने आदिवासी के लिए जो शब्द काम में लिया पहली बार वो था एबोरजाइंस। अगली जनगणना हम देखते हैं 1881 की। 1881 की जनगणना में यहाँ अगर हम रिलीजन वाले टेबल में देखें तो यहाँ मुसलमानों की जनसंख्या अलग है, सिख की अलग है, हिंदुओं की जनसंख्या अलग है, जैनों की अलग कॉलम बना हुआ है, क्रिश्चियन का अलग बना हुआ है, पारसी, ज्यू
और यहाँ सबसे नीचे एबोरिजिनल का अलग बना हुआ है। ये एबोरिजिनल शब्द वास्तव में आदिवासियों के लिए काम में लिया गया था। फिर अगली जनगणना हम देखें, अगली जनगणना 1891 में होती है। तो 1891 में आके आदिवासियों के लिए एनिमिस्टिक शब्द काम में लिया गया है। एनिमिस्ट का अर्थ होता है सभी जंतुओं, वनस्पतियों, चट्टानों, प्राकृतिक परिघटनाओं, बिजली, वर्षा आदि सब में जीव होता है, ऐसा मानने वाला इंसान सर्वात्मवाद या एनिमिस्ट कहलाता है। आगे हम और देखते हैं। उन्नीस सौ एक की जनगणना, इसमें टेबल नंबर 6 में हम देखें द पॉपुलेशन बाय रिलीजन। तो यहाँ पर एनिमिस्ट का अर्थ क्या होता है, स्पष्ट रूप से यहाँ उसको एक्सप्लेन किया गया है, उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। यहाँ लिखा हुआ है द टर्म एनिमिस्टिक डिनोट्स द प्रिमिटिव फॉर्म्स ऑफ बिलीफ विच आर फाउंड अमंग द जंगल ट्राइब्स, मुंडा, संथाल, भील एटसेट्रा। यानी एनिमिस्ट शब्द वास्तव में भील, मुंडा, संथाल ट्राइब्स के लिए काम में लिया था। यह आपको पेज नंबर 57 पर स्पष्ट पढ़ने के लिए मिल जाएगा। 1901 की जनगणना के पेज नंबर 272 में देखें तो यहाँ भील में स्पष्ट लिखा हुआ है एनिमिस्ट। फिर 1901 की जनगणना में देखें तो रिलीजन की जितनी कॉलम बने हुए हैं उसमें डी पॉइंट पे एनिमिस्ट का स्पष्ट वर्णन यहाँ पर किया गया है कि 0 से लेकर 60 साल तक के कितने महिला, पुरुष वगैरह थे। क्यों यहाँ पर आदिवासियों की गिनती अलग की गई। फिर 1911 की अगर जनगणना की हम बात करें, सेंसस ऑफ इंडिया 1911, तो यहाँ पर आकर पेज नंबर 44 पर एनिमिस्ट कौन होते हैं, एनिमिस्ट कहाँ रहते हैं, एनिमिस्ट क्या करते हैं, इनकी हर एक चीज की डिटेल से यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ ऑल एनिमिस्ट आर मेंबर्स ऑफ जंगल ट्राइब सच एज द भील स्पष्ट लिखा हुआ है। अगला देखें अगर हम तो 1911 की जनगणना में पेज नंबर 52 पर हिंदुओं की जनगणना स्पष्ट लिखी हुई है, मुसलमानों की जनगणना स्पष्ट लिखी हुई है, एनिमिस्ट की जनगणना स्पष्ट लिखी हुई है, जैन की जनगणना का कॉलम अलग से स्पष्ट है। मतलब यहाँ तक अंग्रेजों ने आदिवासियों को किसी भी धर्म में नहीं माना था, क्योंकि आदिवासी अपना अलग ही धर्म मानता है। 1911 में पेज नंबर 226 पे देखें तो एनिमिस्ट के अंदर कौन कौन आते हैं, भील, भिलाला, गौंड, कोल, सहरिया, यहाँ पर स्पष्ट उनकी जनगणना लिखी हुई है। फिर 1921 की जनगणना अगर हम देखें पेज नंबर 26 पर तो यहाँ पर जैन का कॉलम स्पष्ट बना हुआ है, एनिमिस्ट लोगों का कॉलम बना हुआ है, मुसलमान लोगों का कॉलम बना हुआ है, हिंदू लोगों का कॉलम बना हुआ है, मतलब आदिवासी अलग थे। 1921 की जनगणना में पेज नंबर 57 पे लिखा हुआ है कि एनिमिस्ट के अंदर कौन कौन सी जातियां आती हैं। 1921 की ही जनगणना में पेज नंबर 102 पे अगर हम देखें तो वहां पर डिस्ट्रीब्यूशन बाय रिलीजन टेबल नंबर 20 में लिखा हुआ है हिंदुओं को कॉलम अलग बना हुआ है, जैनों का कॉलम अलग बना हुआ है, एनिमिस्ट का कॉलम अलग बना हुआ है, मुसलमान का अलग है, पारसी का अलग है, क्रिश्चियन का अलग है। तो इसका मतलब आदिवासी एक मुख्य धर्म हुआ करता था 1921 तक, जो हिंदुओं से अलग था, मुसलमानों से अलग था, पारसियों से अलग था, क्रिश्चियनों से अलग था, जैन से अलग था। 1931 में देखें, 1931 में आकर जो आदिवासियों का रिलीजन था उसको नया नाम दिया गया यहाँ और उसको कहा गया ट्राइबल रिलीजन। लेकिन ट्राइबल रिलीजन कहने के बावजूद भी
आदिवासियों की गिनती अलग धर्म में की गई। यहाँ पेज नंबर 222 पे देखें तो ट्राइबल रिलीजन अन्य सब धर्मों से अलग है। किसी धर्म के सब डिवीजन में, सब पार्ट में इसको नहीं डाला गया है। एक मुख्य धर्म के अंदर इसकी गिनती की गई है। यहीं पर पेज नंबर 222 पे अगर हम दोस्तों देखें तो हिंदू स्पष्ट अलग लिखे हुए हैं, क्रिश्चियन अलग स्पष्ट हैं, मुसलमान अलग से हैं और ट्राइबल रिलीजन अलग से यहाँ पर गिनती की गई है। आगे देखते हैं 1931 की जनगणना में पेज नंबर 366 पे। तो यहाँ पर आपको रिलीजन और उसके आगे उस रिलीजन को मानने वाले कितने लोग थे स्पष्ट यहाँ पर आंकड़े लिखे हुए हैं। अब बात आती है 1941 की जनगणना की। अगर 1941 की जनगणना देखें तो यहाँ उन्होंने रिलीजन शब्द हटा दिया। यहाँ लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन बाय कम्युनिटीज, यानी रिलीजन शब्द का विलोप उन्होंने यहाँ पर आकर कर दिया और रिलीजन के बदले उन्होंने वर्ड दिया है कम्युनिटी। लेकिन कम्युनिटी शब्द देने के बावजूद भी यहाँ पर हिंदुओं की गिनती अलग की गई है, मुसलमानों की गिनती अलग की गई है, इंडियन क्रिश्चियन की गिनती अलग की गई है, ट्राइब्स की गिनती अलग की गई है और इन सब धर्मों के अलावा भी जो धर्म के लोग थे उनकी गिनती अलग की गई है। यानी 1941 तक आदिवासियों का धर्म ट्राइब्स के रूप में अलग गिना जाता था। अब बात करते हैं सेंसस ऑफ इंडिया 1951। यहाँ आकर आदिवासियों के साथ धोखा हुआ, बहुत बड़ा धोखा। अब धोखा क्या है हम देखते हैं सेंसस ऑफ इंडिया 1951 पेज नंबर 142 पर। अगर हम यहाँ देखें टेबल नंबर A15 पर तो यहाँ स्पष्ट 1881 से लेकर 1951 तक प्रत्येक धर्म के लोगों की जनगणना के आंकड़े परसेंटेज वाइज यहाँ पर लिखे हुए हैं। हम अगर यहाँ 1941 और 1951 की जनगणना के आंकड़ों का कंपैरिजन करें तो यहाँ देखें हिंदू जो 1941 में 75% थे, 1951 में बढ़कर 90.7% हो गए। मुसलमान जो 1941 में 9% थे घटकर 6.2% हो गए। जैन जो 3% थे वो घटकर 2.2% हो गए। लेकिन सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक चौंकाने वाली बात क्या है, ट्राइबल्स और एनिमिस्ट का अगर हम यहाँ देखें तो 1941 में ट्राइबल के नीचे स्पष्ट लिखा हुआ है 12%। लेकिन अगर हम यहाँ देखें 1951 तो उसके आगे डॉट डॉट लिखा हुआ है, डॉट डॉट मतलब 0। तो क्या हमें सरकार से पूछना पड़ेगा कि 1951 में जो आदिवासी 12% थे उनकी गिनती क्यों नहीं की, क्यों 1951 में आकर आदिवासियों को गिनना बंद कर दिया। इसका मतलब सरकार ये मानती है कि 1951 में आकर ये 12% आदिवासी जो थे या तो मर गए, अगर नहीं मरे तो इन आदिवासियों का क्या हुआ, कहाँ गए आदिवासी, क्या मंशा थी सरकार की जो अचानक आदिवासियों की गिनती बंद कर दी। यही पेज नंबर 144 पे हम देखें तो यहाँ पर 1941 और 1951 में कितनी जनगणना थी स्पष्ट यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर अगर हम देखें तो ट्राइब्स 1941 में 16,74,488 थे। 1000-2000 आदिवासियों की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, तो ये सिर्फ राजस्थान के आंकड़े हैं। अगर राजस्थान के आंकड़ों की बात करें तो यहाँ 16,74,488 आदिवासी कहाँ गए, क्यों 1951 में आकर उनकी गिनती नहीं की, जबकि क्रिश्चियन जो सिर्फ 5,941 लोग थे
जो 1951 में बढ़कर 6,752 हो गए, उनकी गिनती की। जैन कुछ परसेंटेज में थे, उनकी गिनती की। मुसलमान 6% थे, उनकी गिनती की। लेकिन यहाँ पर आदिवासी 12% थे राजस्थान में, उनकी गिनती क्यों नहीं की? 16,74,488 आदिवासी कहाँ गए? क्या सरकार ने मार दिया? अगला देखते हैं हम। सेंसस ऑफ इंडिया 1951 में पेज नंबर 145 पे अगर हम देखें तो यहाँ पर इससे पहले वाली जनगणना में हमने देखा था कि आदिवासी को चाहे एनिमिस्ट के लो, एबोरिजिनल के लो, ट्राइबल रिलीजन के लो, ट्राइब्स के लो, लेकिन उनका कॉलम में गिनती की थी। लेकिन जैसे हम यहाँ 1951 की जनगणना में देखते हैं पेज नंबर 145 पर, तो यहाँ हिंदू, मुसलमान, जैन, क्रिश्चियन, सिख, जॉर्जियन, अदर्स है। लेकिन यहाँ आदिवासी का कॉलम यहाँ पर हटा दिया। क्यों? यहाँ हम क्रिश्चियन देखते हैं 0.044%, फिर भी उनकी गिनती की है। मुसलमान देखते हैं 6.2%, उनकी गिनती की है। जैन जो 2.14% थे, उनकी गिनती की है। लेकिन यहाँ आदिवासियों को सरकार ने गिना नहीं। क्यों भाई? यही पेज नंबर 148 पर अगर हम आगे देखें तो राजस्थान में 1941 में भीली भाषा बोलने वाले 7,92,557 लोग थे। क्यों आज हमें नहीं बताया जाता कि भीली भाषा भी कोई भाषा हुआ करती थी? आज हमें जो भाषा बताई जाती है उस भाषा का यहाँ पर कोई वर्णन ही नहीं है। तो क्यों ऐसा आदिवासियों के साथ हो रहा है? क्या सेंसस ऑफ इंडिया के आंकड़े झूठे हैं या आज हम जो देख रहे हैं वो परिदृश्य झूठा है? इसी बात का खुलासा यहाँ पर पेज नंबर 196 पे हमें मिलता है सेंसस ऑफ इंडिया 1951 के अंदर। यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है कि मिस E.M. मैक्सवेल जो एक PhD स्कॉलर थी, कैनेडियन से आई थी, बांसवाड़ा पर। बांसवाड़ा का यहाँ स्पष्ट नाम लिखा हुआ है। तो यहाँ पर उन्होंने भीलों से पूछा, भील मतलब ट्राइब्स, आदिवासी लोगों से पूछा उनके धर्म के बारे में। तो उन्होंने अपने कस्टम और मैनर्स के बारे में क्या बताया, ये स्पष्ट उन्होंने E.M. मैक्सवेल ने यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ पॉइंट नंबर ए में, दे डू नॉट एज ए रेगुलर रूल वर्शिप बिफोर हिंदू आइडल्स, अर्थात हिंदू लोग, अर्थात आदिवासी लोग हिंदू देवी देवताओं के आगे पूजा पाठ नहीं करते थे। पॉइंट नंबर बी में लिखा हुआ है, दे डू नॉट एंटर हिंदू टेम्पल्स, यानी वो हिंदुओं के मंदिरों में नहीं जाते थे। सी पॉइंट में लिखा है, दे डू नॉट हैव इमेजेस ऑफ आइडल्स इन देयर हाउसेज, आदिवासियों के घरों में हिंदू देवी देवताओं के चित्र नहीं हुआ करते थे। टी में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, दे डू नॉट एम्प्लॉय ब्राह्मण प्रीस्ट फॉर एनी ऑफ देयर सेरेमनीज, अर्थात आदिवासी लोग अपने जन्म, मृत्यु, विवाह इस तरह के कार्यक्रमों में ब्राह्मण पुजारी को नहीं बुलाते थे, आज भी नहीं बुलाते हैं। तो वे किसको बुलाते थे? वे भोपा और जोगी को बुलाते थे जो खुद ही भील हुआ करते थे। इस पॉइंट में लिखा हुआ है कि आदिवासी ये मानते हैं कि उनके लोग मरने के बाद पूर्वज भूत बन जाते हैं, लेकिन उनका रीबर्थ होता है, ऐसा वो नहीं मानते हैं। दोस्तों, अगर 1951 की जनगणना में हम देखें तो पेज नंबर 195 पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि हिंदू कौन होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है, बाय बर्थ and the members of which are limited to the three main Hindu classes, Brahmins, Kshatriya and Vaishya, अर्थात
जो ब्राह्मण होते हैं, जो क्षत्रिय होते हैं और जो वैश्य होते हैं, जो जन्म लेते हैं उस जाति में, वही हिंदू कहलाते हैं। तो दूसरे लोग कौन? तो यहाँ लिखा हुआ है, सेकंड टर्म काम में लिया गया है हिंदुइज्म। हिंदुइज्म के लिए स्पष्ट लिखा हुआ है, द सेकेंड इज हिंदुइज्म विच रिक्वायर्स ओनली सम often nominal adherence to the Brahminical form of teaching and the members of which are tolerated and as a rule regarded as untouchable। अर्थात ब्राह्मणों के द्वारा पूजा पाठ में विश्वास करने वाले अन्य लोग जो हिंदू धर्म की मान्यताओं को मानते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें हिंदू नहीं माना गया है, उन्हें हिंदुइज्म करके अलग रखा गया है और वह अनटचेबल होते हैं। अनटचेबल फॉर्म में यहाँ पर उनको गिना जाता है। यहीं पर अगर हम देखें तो पेज नंबर 198 पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि पॉलिटिकल माइंडेड हिंदुओं ने अपने मंदिरों के दरवाजे इन लोगों को हिंदू धर्म में परिवर्तन करने के लिए खोल दिए। यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है पॉलिटिकल माइंडेड हिंदूज, यानी आदिवासियों को 1951 में आकर क्यों नहीं गिना गया अलग आदिवासी धर्मों में? क्योंकि उन लोगों का पॉलिटिकल फायदा था। इस पॉलिटिकल फायदे के लिए उन्होंने आदिवासियों को आदिवासी न बनाकर अनटचेबल शूद्र बना दिया।